गाइज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है कि थर्ड टर्म एपी का है 4 और नाइन्थ टर्म एपी का है -8। तो हमको ये बताना है कि एपी का कौन सा टर्म 0 है। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है लिख लेते हैं। हम लोगों को गिवन है A3 बराबर 4, ये गिवन है। और क्या गिवन है हम लोगों को, A9 बराबर -8। मतलब क्या, थर्ड टर्म जो है हमको 4 दिया है और नाइन्थ टर्म हमको -8 दिया है। हम लोगों को निकालना है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब कौन सा टर्म है वो AP का 0 है। मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, अगर हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा टर्म AP का 0 होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ये बता सकते हैं कि कौन सा टर्म AP का 0 हो सकता है। ठीक, तो AP का कोई भी टर्म 0 हो सकता है, फिफ्थ टर्म भी हो सकता है, सिक्स टर्म भी हो सकता है, 28 टर्म हो सकता है, 58 टर्म हो सकता है, तो कोई भी टर्म 0 हो सकता है। तो अगर हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम लोग ये बता सकते हैं कि वो वाला टर्म 0 होगा। तो हम लोग इसमें लेट क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि an जो है हमारा nth टर्म है वो 0 है। ठीक है, तो क्या लेट करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0, दैट मीन्स an बराबर 0। ठीक, ये हमने एज्यूम किया है, लेट किया है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, n की वैल्यू अगर हम ये निकाल लें, फाइंड आउट कर लें तो पता चल जाएगा हमको कि कौन सा टर्म हमारा 0 है। ठीक, तो यहाँ पे रख देंगे तो पता चल जाएगा A10 है, A20 है, A30 है, कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। ठीक है, तो जो जो हम लोगों को गिवन है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, A3 हम लोगों को गिवन है तो A3 बराबर 4, दैट मीन्स A प्लस 2D। A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D, दैट मीन्स 4 बराबर A प्लस 2D। ये 2D कहाँ से आया, 3 - 1 इंटू D, दैट इज 2D। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब हम लोगों को गिवन है A9 की वैल्यू -8। ठीक, तो A9 क्या होता है हमारा, A प्लस 8D। तो A9 बराबर -8, दैट मीन्स A प्लस 8D। 9 - 1 इंटू D, दैट इज 8D। तो -8 बराबर A प्लस 8D, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, हम लोगों को जब an निकालेंगे तो हम लोगों को a की ज़रूरत पड़ेगी और d की ज़रूरत। तो an की वैल्यू क्या होती, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो जब हम ये निकालेंगे, जहाँ पे हम लोग रखेंगे an की वैल्यू 0 और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो हम लोगों को a की वैल्यू रखनी होगी और d की वैल्यू रखनी होगी, तभी तो n की वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन का यूज़ करते हैं और a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें या 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें और a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक, तो क्या है, -8 बराबर A प्लस 8D और 4 बराबर A प्लस 2D। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, A से A कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा, -8 - 4 इज -12, -8 - 4 इज -12 एंड 8 - 2D इज 60। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -12/6, दैट इज -2। तो हमारे D की वैल्यू आ गई -2। ठीक, अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं और A की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लगा लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 1 हमारी, 4 बराबर A प्लस 2D, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसमें D की वैल्यू रख देते हैं, 4 बराबर A प्लस 2 इंटू -2।
तो a 2 इंटू -2 इज -4 बराबर 4। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 4 + 4, तो a की वैल्यू आ गई 8। ठीक, अब हम लोगों को d की वैल्यू -2 मिल गई और a की वैल्यू 8 मिल गई। अब हम लोग ये जो हम लोगों ने an बराबर 0 माना था, an वाले फॉर्मूले में रख देते हैं और an की वैल्यू 0 रख देते हैं और साथ में a और d की वैल्यू रखेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा सिंस an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हमारा an हमने 0 माना था, a की वैल्यू आई है 8 और n-1 हमको n निकालना है और d की वैल्यू आई है -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर 8, ये कितना हो गया -2n + 2। ठीक, ये कितना हो गया, -2 को n से मल्टीप्लाई किया -2n, -2 को -1 से किया तो +2। ठीक है, तो ये हो गया 0 बराबर 8 - 2n + 2, 8 + 2 इज 10 -2n बराबर 0। माइनस के 2n को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 2n बराबर प्लस का 2n बराबर 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2 दैट इज 5। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हम लोगों को बताना है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो मतलब an हमने 0 माना था तो n की जगह वहाँ पे 5 रख देंगे। हम लोगों ने क्या माना था, an बराबर 0, n की वैल्यू 5 है, तो मतलब हमारा 5th टर्म विल बी 0। दैट मीन्स दैट इज 5th टर्म ऑफ AP इज 0। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को। हम लोगों ने क्या किया था, nth टर्म को 0 मान लिया था, मतलब an को 0 मान लिया था और हम लोगों को 3rd और 9th टर्म दिया था AP का। हम लोगों को 3rd और 9th टर्म AP का दिया था, उसका हम लोगों ने यूज़ किया और a और d की वैल्यू उससे निकाल ली सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, a और d की जो वैल्यू आई उसको an वाले फॉर्मूले में रख दिया और an की वैल्यू हम लोगों ने 0 मानी थी, तो वहाँ से n की वैल्यू आ गई 5। अब अगर n की वैल्यू 5 आई है तो इसका मतलब क्या है, हमने an को 0 माना था तो n की जगह 5 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो 5th टर्म है वो 0 होगा इस AP का। ठीक है, तो अगर इसमें डाउट हो तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 5th टर्म निकालें तो उसमें अगर a और d की वैल्यू रख दें तो वो 0 आनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। तो हम लोगों को चेक करना है कि जो हमारा a5 है वो 0 है और हम लोगों को a की वैल्यू मालूम है 8 है और d की वैल्यू -2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो a5 निकाल लेते हैं। तो a5 क्या होता है हमारा, a + 5 - 1 इंटू d, तो a + 4d ये हो गया। अब a की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली थी, 8 आई थी और d की वैल्यू 4 इंटू -2, तो 8 - 8 बराबर 0। तो a 5th मतलब 5th टर्म हमारा 0, ये हम लोगों ने चेक भी कर लिया निकाल के। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.2।